Hello dear students, welcome back to our channel. Student, today I am going to start class 8 chapter number 7 exercise 7.1. So students, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हेडिंग नंबर 2. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले इसकी हेडिंग हम रीड कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसे हमें सॉल्व करना है. ओके, और चेक करना है कि इससे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा. सो यही इसका आंसर है. तो चलिए देखते हैं कैसे करना है. देखिए यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको 243. ओके, तो यहां राइट करेंगे 243. ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 3. सो व्हाट, आप क्या करोगे स्टूडेंट्स यूनिट प्लेस 3 देख के. सो आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस 3 तो आपको पता तो चलने वाला नहीं कि इसे डिवाइड करने वाले. तो आप लोगों को करना क्या है, 2 + 4 दैट मीन्स 6 and 6 + 3 we get 9, and so 9 divided by 3, so there we have divided by 3. Okay, here 3 divided by 24 we get 8, and now 3 1 ja 3. Okay, here unit place is 1, so what, 8 + 1 that means 9. ओके स्टूडेंट्स, यहां पर 8 + 9 जो होता है वो होता है आपका 9, एंड 9 जो होता है वो आता है 3 के टेबल्स में. तो यहां पे लिखेंगे 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ओके, देखना है तो यहां पे आप देख सकते हो 81 जो है आपका, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. क्लियर. एंड 8 में से 6 गया स्टूडेंट्स, तो आपका बचा है यहाँ पे 2. ओके, 3 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो हम राइट करने वाले हैं पहले 1. तो 1 राइट कर लीजिए. ओके, अब 3 के टेबल में 21. स्टूडेंट, 3 के टेबल में 21 जो होता है वो आता है आपका 7 टाइम्स में. तो देखिए यहाँ से आपका हो गया यहाँ पे कैंसल आउट पूरा, शून्य शून्य नहीं 0 0. ओके, ये तो था आपका, बट आपको ये ट्रिक नहीं यूज करनी है, हमें डायरेक्टली यहीं से डिवाइड करना है. देखिए 3 के टेबल में 8 नहीं आता, बट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. 2 इस साइड गया स्टूडेंट्स, तो हो गया 21. 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में. ओके, यहां पे देखिए 27. ओके, तो 27 जो होता है स्टूडेंट्स वो आता है आपका 3 के टेबल्स में. 3 के टेबल में 27 हाउ मेनी टाइम्स, सो हियर 9 टाइम्स. नाउ 9 है स्टूडेंट्स, तो 9 जो होता है आपका आता है 3 के टेबल में. 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ओके, चलिए यहां पे हम लोग पहले इसके राइट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5. 3 × 3. ओके, यहां पे देखिए पहले पेयर कंप्लीट करेंगे. यहां पे आप देख सकते हो 3 की जो 1 पेयर है कंप्लीट हो चुकी है. अनदर जो पेयर है उसमें आपको पता होना चाहिए कितने डिजिट कम है, तो 1 डिजिट. कौन सी, 3. ओके, इफ अगर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. तो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स का 3. ओके, क्योंकि इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब जो है वो बन जाएगा. तो यही इसका आंसर है. पूछा है यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपका जो परफेक्ट क्यूब कंप्लीट हो जाएगा. तो दिस आंसर इज 3. आपको बस इतना ही लिखना है. ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. हियर 256 यहाँ पे राइट है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना होगा. ओके, तो हम फैक्टर करेंगे 2 5 6 का. ओके, जो आपको डिजिट दी गई है. हियर यूनिट प्लेस इज गिवन 6. यू नो दैट इफ डिजिट यूनिट प्लेस इज 0 2 4 6 8, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2. तो यहां पे हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 2. देखिए यहाँ पे 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आता है स्टूडेंट्स. ओके, देन 2 के टेबल में 5, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. अब 1 इस साइड गया आपका स्टूडेंट्स, तो हो गया आपका 16. देन 2 के टेबल में 16 जो होता है वो आपका आता है 8 टाइम्स में. इज इट क्लियर. ओके, नाउ हियर यूनिट प्लेस इज 8, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 2. यहां पे राइट करेंगे स्टूडेंट्स 2.
तो 2 के टेबल में देखिए 12 आता है स्टूडेंट 6 टाइम्स में, एंड 2 के टेबल में 8 जो होता है वो आता है आपका 4 टाइम्स में। क्लियर हो गया इतना आपका। देन उसके बाद देखिए यूनिट प्लेस जो है आपका वो है 4, तो 4 जो होता है वो आता है स्टूडेंट्स 2 के टेबल में। तो हियर देखिए 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, देन 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में। यहां तक कंप्लीट हो गया आपका स्टूडेंट्स। आगे देखिए यूनिट प्लेस 2 है, आपको यहां नहीं देखना है, आपको यहां देखना है यूनिट प्लेस। तो 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, 1 इस साइड गया तो 12 हो गया। 2 के टेबल में 12 जो आता है स्टूडेंट्स आपका आता है 6 टाइम्स में। ओके, यहां पे यूनिट प्लेस 6 है तो डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, तो 2 के टेबल में 16 आएगा स्टूडेंट आपका 8 टाइम्स में। ओके, एंड 8 जो है वो आता है 2 के टेबल में, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा, देखिए हो गया कंप्लीट। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसे राइट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखिए 3 की पेयर बन गई स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर भी 3 की पेयर बन गई, बट यहाँ की ओनली 2 की पेयर बनी है। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट, 2 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 2 ऐड करोगे जिससे आपका ये आंसर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों का 72 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे जो हर बार करते हैं। ओके, कुछ न्यू तो करना नहीं है हमें, तो देखेंगे सबसे पहले 72। ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 2, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मींस दिस इसका कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, हमें कॉन्सेप्ट पे चलना है। बिकॉज यूनिट प्लेस इज गिवन बाय 0 2 4 6 एंड 8, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 2, ये आपको याद रखना है। चलिए अब 2 के टेबल में 7, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6, 1 इस साइड गया स्टूडेंट्स, तो आपका हो गया 12, एंड 2 के टेबल में 12 जो होता है वो आता है आपका 6 टाइम्स में। इज इट क्लियर? देन आफ्टर यूनिट प्लेस इज 6, सो 2 1 जा 2, 1 इस साइड गया स्टूडेंट्स, तो आपका हो गया 16, एंड 2 के टेबल में 16 जो होता है वो आपका आता है 8 टाइम्स में। क्लियर? ओके, नाउ 2 के टेबल से 18 डिवाइड करेंगे, बिकॉज यूनिट प्लेस इज 8, तो 2 के टेबल में 18 जो होता है वो आता है आपका 9 टाइम्स में, एंड 9 जो होता है स्टूडेंट्स वो आता है आपके 3 के टेबल्स में, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे 2, देखिए कितने नंबर 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 एंड 3 1 एंड 2 3 एंड 3। तो देखिए पेयर चेक कीजिए, यहां पे 2 की एक 1 पेयर बन गई, बट 3 की पेयर कंप्लीट नहीं हुई है स्टूडेंट्स। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें 3 को 1 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 3। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स कि 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेट वी स्टार्ट, नाउ लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 475 दिया हुआ है, तो सबसे पहले राइट करेंगे 475। ओके, बट यूनिट प्लेस इज 5, यू नो दैट, आपको पता होगा व्हेन यूनिट प्लेस इज 0 एंड 5, सो वी हैव डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखिए 5 के टेबल में 6 नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे 5 1 जा 5, ओके, एंड 1 रिमेनिंग रहा, 1 इसकी साइड गया तो 17 हो गया, एंड 5 के टेबल में 17, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, तो 2 इस साइड गए स्टूडेंट्स, तो 5 के टेबल में देखिए 2 इधर कहते 25 हुआ, 5 के टेबल में 25 आता है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में। कंप्लीट हो गया। अगेन टाइम यूनिट प्लेस इज 5, तो डिवाइड करेंगे हम 5 से, ठीक है।
5 के टेबल में 13 नहीं आता, 10 आता है 2 टाइम्स में। अब 3 रिमेनिंग रहा, 3 इस साइड गया तो कितना हो गया आपका 35 तो स्टूडेंट्स 27, दैट मीन्स 7 टाइम्स में। ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 7, तो डिवाइड किससे करेंगे हम 3 से। 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में, 9 आता है 3 के टेबल में, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 3 की पेयर जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई है, बट 5 की पेयर कंप्लीट नहीं हुई है। सो हाउ मेनी टाइम्स वी रिक्वायर्ड 5? सो 1 टाइम, सो दैट इज आंसर इज 5। ओके, देखिए कितना इजी है स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3। हियर 3 पेयर may be complete but 5 पेयर नॉट कंप्लीट। सो व्हाट क्या करेंगे, आपको पता है कि 5 को अगर 1 टाइम 5 और ऐड कर देंगे जिससे आपका ये परफेक्ट क्यूब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। इज इट क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? इसको आपको इतना ही फॉर्मेट में करना है जिससे आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5 नंबर का, स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन कितना दिया स्टूडेंट्स 100 दिया हुआ है। ओके, तो इसे भी फैक्टराइज करके देखते हैं, फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 100 का फैक्टर करेंगे हम लोग। यूनिट प्लेस देखिए कितना है 0 है, तो इससे आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो और 2 से भी कर सकते हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 2 को देनी है, बिकॉज हमेशा ऑलवेज आपको स्मॉलेस्ट डिजिट से ही क्या करना है डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए 2 के टेल में 10 स्टूडेंट्स आता है 5 टाइम्स में एंड 0 का 0 ऐड कर देंगे। ओके, क्लियर? हियर यूनिट प्लेस इज 0, अगेन टाइम डिवाइडेड बाई 2। सो देखिए 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग रहा, इसके साथ आया स्टूडेंट। देखिए जैसे ये लिखा हुआ 0 इसके साथ आएगा तो यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है। तो 2 के टेबल में 10 जो होता है वो आएगा स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में। ओके, अब 25 तो डिवाइड किससे करेंगे 5 से, एंड 5 के टेबल में 25 आएगा स्टूडेंट्स 5 टाइम्स में। सो 5 बन जा 5। यहाँ पे देखिए 2 की भी पेयर कंप्लीट नहीं हुई है एंड 5 की भी पेयर कंप्लीट नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम लोग राइट कर देते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। अब देखिए 2 की पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी 1 टाइम 2 की जरूरत पड़ेगी, एंड 5 की भी पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 5 की क्या होगी रिक्वायर्ड होगी, मतलब जरूरत होगी। तो आपको क्या करना है 5 और 2 एंड 5 को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। सो 2 5 जा, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। चेक करना है आपको, चलिए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है, 100 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो कितना बन जाएगा आपका देखिए 1000। कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 1000 किसका क्यूब है, तो आपको पता होना चाहिए वो 10 का क्या है स्टूडेंट्स क्यूब है। क्लियर हो गया? सो दिस आंसर इज 10। हेडिंग नंबर 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रीड कर लेते हैं। सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट्स प्रीवियस जो क्वेश्चन था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कौन सी ऐसी डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, बट यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी डिजिट है कि जिससे हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे तो बी मेक परफेक्ट क्यूब, तो वो परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो देखिए 81, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लिखेंगे 81। ओके, तो 81 मीन्स यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 है, तो आपको पता नहीं चलेगा तो क्या करोगे 8 + 1 दैट मीन्स 9। तो 9 किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपको पता चलता है स्टूडेंट्स 2 इधर गया तो 21 दैट मीन्स 21 हुआ तो कितने टाइम्स में आएगा 7 टाइम्स में। ओके, 3 के टेबल में अब 27 कितने टाइम्स में आता है तो 9 टाइम्स में। ओके, एंड 9 जो होता है वो आता है 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, देखिए स्टूडेंट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपकी यहाँ पे पेयर निकल के आई हुई है। बट देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले वाला जो परफेक्ट फॉर्मेट था
उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि कौन सी डिजिट, यानी 3 यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो कितने टाइम्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी, 2 टाइम्स की, बट वो था मल्टीप्लाई में, ये है आपका डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 की कितनी पेयर बन गई, 1 पेयर बन गई, और रिमेनिंग कितना बचा, 3। अब ये सपोज कर लीजिए कि 3 अगर मैं हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि कौन सी ऐसी नंबर है जिसे हटाने पर, डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, कि 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे ये नंबर्स को, तो ये आप लोगों का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखिए कैसे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 81 लिखा हुआ है, 81 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आ जाता है 27। ओके, एंड 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है। पता होगा ना आपको, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो दैट मीन्स दिस आंसर इज 3। 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 128, तो यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 128। ओके, अब तो आपको फैक्टर करना आ गया होगा, तो हम थोड़ा स्पीडली इसे सॉल्व करते हैं। ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 8, सो डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में, देन 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में। ओके, देन यूनिट प्लेस इज 4, सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, यूनिट प्लेस इज 2, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेल में 3, 2 बन जा 2, 2 उधर गया स्टूडेंट, सॉरी 1 इस साइड गया, तो हो गया आपका 12, तो 2 के टेल में 12 आपका आ जाएगा 6 टाइम्स में। ओके, 2 के टेल में 16 आता है 8 टाइम्स में, एंड 2 के टेल में 8 आता है 4 टाइम्स में। उसके बाद 2 2 जा 4 एंड 2 बन जा 2। चलिए यहाँ पे देखिए, इसकी पेयर कंप्लीट हो गई, इसकी पेयर कंप्लीट हो गई। देखिए लिखेंगे 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2, देखिए कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए इसकी पेयर कंप्लीट हुई है, इसकी पेयर कंप्लीट हो गई है। अब किसकी पेयर कंप्लीट नहीं हुई है, तो 2 की कंप्लीट नहीं हुई है। अगर 2 को हम रिमूव कर देते हैं या फिर 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यह आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए चेक करना है, तो देखिए हम आपको चेक करवा देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 128, ओके क्या है स्टूडेंट्स, 128 मैंने आपको क्या बताया, किससे आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। कैसे, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेल में 12 आता है 6 टाइम्स में, एंड 8 जो होता है वो आता है आपका 4 टाइम्स में, दैट मीन्स 64। यू नो दैट, आपको पता होगा 64 जो होता है वो आपका होता है 4 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, हियर 135, चलिए 135 राइट करेंगे 135। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों का यूनिट प्लेस 5 है। ओके, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 स्टूडेंट्स यहाँ है आपका तो 35 होगा, 5 के टेबल में 35 आता है आपका 7 टाइम्स में। ओके, 27, तो 27 आता है 3 के टेबल्स में, तो 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स में। ओके स्टूडेंट्स, देन 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 की पेयर कंप्लीट हुई है, किस 5 जो है वो 1 टाइम है, दैट मीन्स 5 को 135 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 3 की पेयर कंप्लीट हुई, तो ये डिजिट को हम लोग अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो देखिए 135 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 27, तो 27 जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका 3 का क्यूब, पता है ना आप लोगों को। सो दैट आंसर विल बी 5। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, 192। ओके, 1 9 and 2, here unit place is 2, that means divided by 2,
तो 2 के टेबल में 19 नहीं आता है स्टूडेंट्स, बट 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स में। 1 इस साइड गया आपका 12, तो 2 के टेबल में 12 जो होता है वो आता है आपका 6 टाइम्स में। इज इट क्लियर? देन यूनिट प्लेस इज 6, देन आफ्टर वी हैव डिवाइडेड बाय 2, सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 1 इस साइड आया स्टूडेंट 16 हुआ, 2 के टेबल में 16 आपका आता है 8 टाइम्स में। ओके अब देखिए 48 है आपका, यूनिट प्लेस 8 है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। 24 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 के टेबल में 24 आता है 12 टाइम्स में। देन 2 के टेबल में 12 आएगा 6 टाइम्स में। उसके बाद 2 के टेबल में 6 आएगा 3 टाइम्स में एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे आप देखिए 2 की पेयर 1 कंप्लीट हुई, सेकंड कंप्लीट हो गई, ओनली 3 जो है वो 1 टाइम रिमेनिंग है। दैट मीन्स ये नंबर को 192 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ओके सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, लास्ट में 3। तो देखिए 2 की पेयर कंप्लीट, 2 की पेयर कंप्लीट, 2 की पेयर कंप्लीट हो गई, रिमेनिंग कितना रहा आपका? 3। तो दिस मीन्स 3 इज अ आंसर। ओके इस बार मैं आपको डिवाइड करके नहीं बता रहा हूं, बट आप ट्राई कर लेना। 192 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका जो नंबर होगा वो ऑलरेडी किसी ना किसी का क्यूब होगा। ओके नाउ लेट मी स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 5, 704 दैट मीन्स 704। चलिए इसे भी हम डिवाइड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हेडिंग नंबर 3 का 704। ओके यूनिट प्लेस इज 4 डिवाइडेड बाय 2, याद रखना है 2 के टेबल में 7, तो 2 3 जा 6, 1 इस साइड आया तो 10 हो गया। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में एंड 2 के टेबल में 4 आता है स्टूडेंट्स 2 टाइम्स में। क्लियर? फिर 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 इस साइड आ गया तो 2 के टेबल में 15 आता है 7 टाइम्स में 14, तो 15 में से 14 गया 1, दैट मीन्स 12 हो गया। 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स में। ओके अब हम क्या करेंगे? यूनिट प्लेस है आपका 6, सो हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखिए 2 के टेबल में 17, तो 8 टाइम्स में आता है 16, 1 इस साइड गया तो 16, 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में। ओके अगेन टाइम 2 से करते हैं हम लोग, ठीक है 2 से करके देखते हैं। तो 2 के टेबल में 88 4 टाइम्स में आता है और 8 भी 4 टाइम्स में आता है। अगेन टाइम 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में। आफ्टर अगेन 2 के टेबल 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 11 जो है स्टूडेंट्स वो आपको पता है ओनली फॉर 11 के टेबल्स में ही आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पेयर कंप्लीट, 2 की पेयर कंप्लीट, बट 11 जो है ओनली फॉर 1 टाइम है, दैट मीन्स दिस आंसर विल बी 11। ओके चलिए लिख देते हैं इसे भी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड लास्ट 11। सो 2 की पेयर कंप्लीट, 2 की पेयर कंप्लीट, बट 11 की पेयर कंप्लीट नहीं है, दिस मीन्स दिस आंसर विल बी 11। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 11। ओके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड्स 5 centimeters, 2 centimeters, 5 centimeters. So how many such a cuboid will we need to form a cube? Students देखिए क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देन हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, आपको क्या दिया हुआ है गिवन में? तो गिवन में आपको 5 देन 2 एंड 5 दिया गया है। इफ अगर इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो आपको इसको परफेक्ट क्यूबॉइड बनाने के लिए आपको सिंपल सी बात है कितने पेयर होने चाहिए? तो 1 पेयर में 3 टाइम्स होना चाहिए। तो यहां पे देखिए 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, सो वी हैव नीड 1 टाइम्स, तो यहां पे हम लिखेंगे 5। ओके हियर 2 इज अ 1 टाइम्स, यहां पे 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है, तो कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी? तो 2 टाइम्स की, तो यहां पे राइट करेंगे 2 इंटू 2। ओके सो 5 2 is 10 and 10 2 is 20, so this will
दिस आंसर विल बी 20। मीन्स कहने का ये कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। तो 20 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्यूबॉइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप लोगों का एक्सरसाइज 7.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है।